श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री श्रियै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सिद्धदाता आश्रम, सूरजकुंड, बटकल मार्ग, फरीदाबाद, हरियाणा। संस्थापक अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु श्री रामानुज संप्रदायाचार्य, अंतर्यामी त्रिकालदर्शी नारायण स्वरूप श्री श्री 1008 स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज। जब संत सत्संग देते हैं तो पाप में दबी हुई आत्मा भी प्रभु मिलन को व्याकुल हो जाती है। आत्मा को जागृत करना ही सत्संग है। आइए सुने स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज का आज का सत्संग। देखा तो मुझे मालूम पड़ा या एहसास हुआ या आत्मा में ये खुशी हुई कि मेरे शिष्यों पर प्रभाव सत्संग का पूर्ण रूपेण है। इतनी भारी भीड़ के अंदर में एक सुई की आवाज़, एक टन की आवाज़ भी नहीं, किसी प्रकार की जो वस्तुएं गुमी वो स्टेज पर पहुंच गई। चाहे वो पर्स थे जिसमें नोट थे, किसी ने खोल कभी नहीं देखे। वहाँ मैंने देखा हरिद्वार में कि मेरे प्रेमियों के मध्य पूर्ण सतयुग का वास था। किसी की घड़ी गुम गई तो स्टेज पर पहुंच गई, किसी के पर्स गुम गए तो स्टेज पर पहुंच गए। एक पैसे का नुकसान नहीं, किसी प्रकार की क्षति नहीं, किसी प्रकार का आपसे में विरोध नहीं। तो इससे बहुत मुझे खुशी हुई और खुशी होकर मेरे प्रेमियों, मेरे चित्त ने कितनी आशीर्वाद आप लोगों को दी होंगी उसका तो मैं वर्णन नहीं कर पाता कि चिदावृत्तियों की गिनती नहीं होती। पुत्र की बढ़ाई स्वयं करने से नहीं होती। अपने बेटे बेटियों की बढ़ाई बाप करे तो क्या है, करे ही करे, वो तो अपने खोटे से को भी अच्छा ही बताएगा, परंतु उसकी प्रशंसा समाज करे। वहाँ के संत जगत ने भूरी भूरी दूसरे दिन प्रशंसा की कि शिष्य हो तो ऐसे हों। ऐसी प्रशंसा उन्होंने 20 बार करी। कितनी मुझे खुशी हुई होगी। तो यही खुशी मैं परमात्मा के घर भी चाहता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे प्रत्येक परिवार ऐसे ही खुशी, ऐसे ही शुद्ध चित्त, पवित्र चित्त और धर्मात्मा बने रहे। इसके बाद में कोई भी कमी नहीं आएगी, किसी तरह की नहीं आएगी। मानता हूँ पूर्व जन्म का लेना पाई, पहल के जन्म के थोड़े थोड़े संस्कार तो सामने आएंगे कि वो अगर भोग हम नहीं भोगेंगे, उनको वापस ले जाएंगे तो फिर भोगने पड़ेंगे दोबारा आकर के। इसलिए थोड़े थोड़े कर्म तो भोगने पड़ेंगे, परंतु उन कर्मों का एहसास मेरे प्रेमियों आप लोगों को नहीं होने दिया जाएगा। जब जहाँ समर्थ गुरु होता है, जहाँ समर्थ इष्ट होता है, जहाँ समर्थता दैविक होती है, वो अपने शिष्य को कभी कष्ट नहीं आने देता और आ भी जाता है तो उसको बहुत सूक्ष्म रूप में टाल देता है। और होनी तो मेरे प्रेमियों होती ही है। भगवान राम ने भी ये निर्णय लिया कि होनी होने के लिए बनाई है। भगवान श्री कृष्ण ने भी हमें मानवता में दिखाया, मानव शरीर लेकर, कि होनी अवश्य होती है। मैं वृंदावन भी नहीं बस पाया, मथुरा भी नहीं बस पाया और टापू के बीच में मुझे द्वारका बसानी पड़ी मानवता की। युद्ध करते करते समय निकल गया। भगवान राम चक्रवर्ती राजा होने के बाद भी उनके पैरों में चप्पलें, जूतियां या खड़ाऊ नहीं थी। वस्त्र पहनने को नहीं थे, वलकल वस्त्र पहने, पदत्राण, जमीन पर सोए और घास फूस की कुटिया बनाकर छा करके रहे। क्या उनके लिए कुछ कमी थी? पर उन्होंने ये हमको बताया कि मानव शरीर धारण करने के बाद कुछ कुछ दुख पूर्व जन्म के हमारे किए हुए सामने अवश्य आते हैं। इसलिए कुछ कुछ कष्ट तो आते हैं, उससे परमात्मा को कभी आरोप नहीं लगाना चाहिए।
संत को, गुरु को आरोप नहीं लगाना चाहिए। वो पूर्व जन्म के कुछ संस्कार हैं कि वो परमात्मा और गुरु दोनों अपने शिष्य के लिए कभी बुरा नहीं सोचते, कभी बुरा नहीं विचार करते, बुरा करते नहीं हैं, सदैव उनके हित में ही होते हैं। और जो हित में होते हैं कभी दुख नहीं दिया करते कि अगर दुख देंगे तो हित कहाँ हुआ। दुख भी अगर वो देते हैं, तेज शब्द बोलते हैं, तो उसके हित के लिए, स्वयं के हित के लिए नहीं बोलते, ताकि शिष्य का हित हो, शिष्य का कल्याण हो, परिवार संपन्न हो, समृद्धिशाली हो। तो मेरे प्रेमियों, मैं बार बार यही कहता रहूंगा या कहता हूं कि मुझे बहुत प्रसन्नता आप लोगों से हुई कि रंगरेज का रंग बेकार नहीं गया, रंगरेज का रंग चढ़ा। कि उस चढ़ने का प्रमाण हरिद्वार में मिल गया मुझे। अरे अपने घर में तो प्रमाण मिलता ही रहता है, यहाँ तो शांति आप धारण कर ही लेंगे, पर यहाँ से कितनी दूर, 250-300 किलोमीटर दूर, और जहाँ मेले का प्रभाव चारों तरफ छाया हुआ, ऐसे स्थान पर आप लोगों का परिचय, आप लोगों की जो है शांत, आप लोगों की शालीनता, आप लोगों का सद्व्यवहार अद्वितीय रहा। आपके प्रशासन अधिकारी, मेले अधिकारी ने आप लोगों की संस्था को सर्वप्रथम सर्टिफिकेट दिया है और मान्यता दी है कि उनका समारोह जितना शांति पूर्वक, उनके शिष्यों का किसी प्रकार का कहीं हाउल्लड़ या उनके शिष्यों का कहीं निरर्थक भ्रमण हमने नहीं देखा। ऐसा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का लेख, अर्थात IAS शर्मा जो मेला अधिकारी था, उनका सर्टिफिकेट जो यहाँ प्राप्त है, मौजूद है। और वो मेले का सर्वप्रथम है। वो सर्वप्रथम सुदर्शनाचार्य को नहीं मिला, वो आप लोगों को मिला। कि सुदर्शनाचार्य ने क्या किया, उन तो बैठा ही तो रहा। ये आप लोगों के सद्व्यवहार, सच्चरित्रता और उसके द्वारा पूरे कुंभ के मेले के अंदर आपको सर्वप्रथम मान्य सर्टिफिकेट दिया गया। यह आप लोगों का उस परमात्मा का प्रभाव या शालीनता, उस परमात्मा के नाम से आपके अंदर जो आई है, मैं तो यही कहूँगा कि सदा बनी रहे। और इसके बाद में कहीं भी आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों चीज़ों का चिंतन नहीं करना है। वो परमात्मा आप लोगों की चिंता कर रहा है। आपका वकील केस नहीं हारता। अरे मैं तो ये नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ, आपका गुरु नहीं कहता, मैं तो आपका वकील कहता हूँ कि आपका ये वकील कभी केस हारना नहीं सीखा। जब से इसने वकालत शुरू की है तब से आज तक उस सुप्रीम कोर्ट में जो परमात्मा का दर है उसमें कभी आज तक केस नहीं हारा। वो हमेशा ही 100% विजय रहा। तो आपका केस धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का इस वकील ने जब संभाला हुआ, तो निश्चित मानो कि ये वकील हार नहीं होने देगा। तो मैं तो इतना कह करके ही, अगला प्रसंग नहीं कहा गया मुझसे। एक प्रश्न तो ऐसा आया, मैंने कहा कि वो प्रश्नों में बोल दें, पर नहीं कहा, कोई बात नहीं है। यानी एक प्रश्न तो ऐसी जिज्ञासा आई कि गंगा स्नान करने का क्या फल होता है, और जिसमें कुंभ के मेले में कैसा होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, कितने गुना होता है, ऐसा कुछ शंका रही। मेरे प्रेमियों, गंगा का स्नान तो बड़ी बात है, उसका नाम भी पवित्र है। गंगे गंगे यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि। 100 योजन की दूरी से भी गंगा शब्द का उच्चारण मन से आदमी करे तब भी पवित्र मन हो जाता है। जिसके नाम में इतनी बड़ी पवित्रता है तो उसके सामीप्यता में कितना आनंद होगा। तो गंगा का तो सदैव स्नान पुण्यकारी और लाभकारी है ही, परंतु कुंभ के अंदर में स्नान करने का फल आम दिनों से संत मत से सहस्त्र गुणा लिखा है, वरना शतगुणा का प्रमाण तो कई जगह शरीर ने देखा, 100 गुणा। अरे एक बार स्नान करें और सहस्त्र गुणा या 100 गुणा, सहस्त्र गुणा फल अगर हमको मिल जाए और एक बार स्नान करें 1000 स्नानों का फल मिल जाए, इससे बड़ी क्या बात है।
तो कुंभ के मेले के अंदर सहस्त्र गुना फल प्राप्त होता है कि सूर्य मेघ राशिगत हो जाता है, बृहस्पति स्वच्छ में हो जाता है, उस वक्त में गंगा स्नान का पुण्य सहस्त्र गुना शास्त्र ने वर्णित किया है पुराणों के अंदर में। और सहस्त्र गुणे से भी अनंत गुणा कुंभ में हो जाता है। अनंत गुणा मतलब जिसको गिना नहीं जाता, अनंत। क्यों? कि गंगा का पुण्य तो सहस्त्र गुणा है ही कुंभ के अंदर। सूर्य जब मेघ राशि में तो हर साल ही आते रहते हैं, पर सूर्य और गुरु की स्थिति एक साल नहीं रहती, वो 12 साल में होती है। वो 12 साल की गणित इसीलिए रखी गई कि गुरु 12 साल में जाकर के अपनी राशि में 13 महीना रह करके 12 वर्षों के उपरांत होता है। उसमें विशेष पुण्य है और अनंत गुणा फल इसलिए होता है कि वहां पर गुप्त, उजागर, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष संत समूहों का दर्शन होता है, जो कुंद्राओं में कितने कितने दिनों से, कितने कितने वर्षों से तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, और वो कुंभ के मेले के अंदर वो संतों की प्रतिज्ञा होती है कि अवश्य आते हैं। क्योंकि ये प्रतिज्ञा संतों ने, भगवंत ने और देवों ने पहले ही ले चुके थे जबकि समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन के अंदर में सब चीजें निकली, अमृत का घड़ा भी निकला। वो देवताओं को बांट दिया भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके, और दैत्यों को अंगूठा बता दिया। ऐसे थे भगवान करते। तो घड़ा को जब डालने लगे तो घड़ा कुपित होकर कहने लगा कि हे भगवान, मैं आपको श्राप दूंगा। बोले क्यों? देवता कहने लगे, परोपकारी के लिए कभी श्राप नहीं दिया जाता, तुम ऐसा क्यों करते हो? कुंभ ने कहा कि उन्होंने मुझे मिट्टी समझ करके फोड़ रहे हैं, मिट्टी मिट्टी में मिलकर अंतोगत्वा नष्ट हो जाती है, और मेरा शरीर अमृतमयी है, उसको मिट्टी मान के फोड़ा जा रहा है, फेंका जा रहा है, इसलिए मैं श्राप नहीं दूंगा तो क्या करूंगा। देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने वहां वरदान दिया कि सर्वे सागरा, सर्वे तीर्था, सर्वे समुद्रा जलदा नदा। 7 समुद्र, 18,000 तीर्थ नदियां, जिसमें प्रधान 18 तीर्थ नदी गंगा, सिंधु, सरस्वती च यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, महेंद्र, तनया, शर्वनवती, वैदिका, क्षिप्रा, वेदवती, गया, सुर नदी, क्षाता, गया, गंडकी, सर्वे तीर्थ समुद्र आदि सहित कुर्वन्तु नो मंगलम। हम मंगल कल्याण करने के लिए हे कलश देव तुम्हारे अंदर में उपस्थित होंगे, रहेंगे। बोलो फिर मेरा तो जैसे अमृत का वजन निकला, तुम लोग मेरे अंदर रह करके फिर मुझे घर बना लिया तुमने, तो फिर मेरा क्या फायदा रहा मुझे? मेरा तो वजन जो का जो मुझे ढोना ही पड़ा। अब तक अमृत का वजन ढो रहा था, अब तुम देवताओं का ढोऊंगा, इससे मुझे कोई संबंध नहीं है। बड़ा मुश्किल हुआ। तो कहने लगे कि तुम्हारे नाम की स्मृति में तुम्हें मिट्टी मानकर फोड़ा जरूर जा रहा है, मिट्टी में मिट्टी नहीं मिलोगे। तुम्हारी स्मृति में 4 दिशाओं में, अर्थात 4 विशेष क्षेत्रों में आपका मेला लगेगा, जो कुंभ का मेला कहलाया जाएगा। वही उज्जैन, नासिक, प्रयाग और हरिद्वार, इन 4 जगहों पर गरुड़ जी महाराज उस कलश को लेकर के बैठे थे, दैत्यों से डर करके। उन्हीं जगह कुंभ का मेला लगता है। तो देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने कुंभ से प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारे उस मेले के अंदर हम अवश्य पहुंचेंगे। और भगवान श्रीमन नारायण ने यह प्रतिज्ञा की कि अमृत बिंदु, अर्थात वो अमृत की बूंदें कुंभ के मेले के अंदर में अवश्य जल के रूप में, संत की कृपा के रूप में, दया के रूप में, आशीर्वाद के रूप में सदा बरसाता रहूंगा। अमृत। तो कुंभ के अंदर में जितने भी हमारे संत, 33 करोड़ देवता और बड़े बड़े प्रधान देव, येन केन रूपेण, किसी भी रूप में वहाँ उपस्थित होते हैं, ऐसी प्रतिज्ञा कलश से उन्होंने की। और वही कुंभ का मेला है, इसलिए ये मेला प्रतिज्ञाबद्ध मेला होता है। प्रतिज्ञाबद्ध उसे कहते हैं कि वहाँ पहुँचना ही पड़े। अरे जगह जगह के आपने देखे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के संत थे
और जिनको बुखार हो रहा था वयोवृद्ध, त्रिदंडी स्वामी जी की तो 172 साल की आयु का सुना है मैंने, त्रिदेव जी की तो 172 साल के विद्वान और वयोवृद्ध कितने ही संत उस मेले में रहे। और क्या उनको किसी पागल कुत्ते ने काटा था जो इतनी गर्मी के अंदर में अपने स्थान को छोड़ करके और हरिद्वार में पहुंचे? पर प्रतिज्ञाबद्ध होने की वजह से पहुंचे। वो संत ऋषि मुनि तपस्वी योगी अति प्रतिज्ञा से बद्ध होते हैं, वचनबद्ध होते हैं। अब वचनबद्ध होने से वहां पहुंचे तो मेरे प्रेमियों, अगर आपने उस गंगा में स्नान किया, संत दर्शन किया, उनकी चरण धूली धूप, उनकी चरण धूली वायु से उड़कर हमारे मस्तक पर चढ़ी, क्या अनंत गुणा फल नहीं मिलेगा हम लोगों को? इसलिए जो प्रश्न रामेश्वर सिंह जी ने किया था कि गंगा स्नान का कुंभ के अंदर में कोई विशेष महत्व है, बहुत विशेष महत्व है। विशेष नहीं, अत्यधिक विशेष, अनंत गुणा फल प्राप्त होता है, परंतु अपनी भावनाओं के युक्त उसमें गुणन फल होता है कि भावना जैसी रहती है उसका फल उतना ही प्राप्त हो जाता है, न्यूनाधिक होता चला जाता है कि किस भावना से युक्त है। अगर वो कुंभ के मेले में उस दिए हुए वचन की भावना से गया है कि मैं संत दर्शन करूंगा, गंगा स्नान करूंगा और मेरे पवित्रता होगी, आनंद होंगे, ऐसे भाव से गया तो उसको अनंत गुणा फल है। और बुरी भावना से गया, जब भी गंगा स्नान का फल तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। खीर अगर जो है लग भी गई, ओज गई या जल गई, फिर भी खीर तो रहेगी, दाल से तो अच्छी रहेगी। इसलिए कुंभ के मेले में जाना जिस भावना से जाए वो अच्छा ही है। अनंत गुणा फल लेने के लिए अनंत गुणी श्रद्धा चाहिए, जितनी श्रद्धा है उतना भाव अवश्य मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। श्री आर के उपाध्याय जी, आइए कृपया अपने जिज्ञासा प्रस्तुत करिए। ना हवन। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव महाराज। महाराज जी, 19 अप्रैल को महाअभिषेक के अवसर पर हरिद्वार में हम सब भक्तों ने देखा कि हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक के अध्यात्म जगत के समस्त पीठाधीश्वर, धर्माचार्य, संत, महापुरुष उपस्थित थे। उन्होंने जगत गुरु रामानुजाचार्य महाराज की अध्यात्म जगत की सर्वश्रेष्ठ उपाधि पर आपको अलंकृत करते हुए उस अध्यात्म जगत के महान सिंहासन पर समस्त संतों ने, समस्त धर्माचार्यों ने महाअभिषेक करते हुए आपको अपने हाथों से उठाकर विराजमान किया। मेरी जिज्ञासा ये है कि जहां श्री गुरु महाराज आपका इतना महान अलंकरण हुआ, वहां हम आपके शिष्यों की जिम्मेदारी पर भी क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? ये तो प्रश्न पूछने का नहीं है, समझने का है। अब ये मंदिर बना हुआ है तो मंदिर में अपन जूते लेकर भी चढ़ जाते हैं, मर्जिया जैसे चढ़ जाते हैं, मर्जिया जहाँ सो जाते हैं, मर्जिया जो ऊपर कुछ भी कर लेते हैं। और जब मूर्ति स्थापना हो जाती है तो इस आश्रम की ड्यूटी या पुजारी की ड्यूटी कितनी गुणी बढ़ जाती है। इसलिए तो सोचने का विषय है। अब तक ये आपका आश्रम रहा, ये मठ को अब जो है क्या कहे इसके लिए पीठ घोषित कर दिया है। अब पीठ घोषित इंद्रप्रस्थ पीठ, हरियाणा पीठ के नाम से कर दिया। अब पीठ बन जाने के बाद में कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है शिष्य वर्गों की, तो आप लोग विचार करेंगे। जैसे मंदिर का निर्माण है तो इसका महत्व है कि मंदिर है, पर हर व्यक्ति इसको नमन नहीं करता है, जूते ले पहन करके ऊपर चढ़ जाता है, जबकि मालूम है कि मंदिर है। परंतु ये जब तक है जब तक मूर्ति स्थापन नहीं होती, और जब मूर्तियों की स्थापना यहाँ हो जाएगी तो आप लोग कहेंगे जूते वहीं खोलिए, क्योंकि भगवान ठाकुर जी का मंदिर है, चलते हुए आदमी नमस्कार करेगा। मूर्ति स्थापन होने के बाद ड्यूटी घट गई या बढ़ गई? बढ़ गई। ठीक उसी तरह से आपके आश्रम को जब मठ पीठ घोषित कर दिया गया और इसको जगत गुरु धाम बना दिया गया, तब आश्रम में जैसे रहते थे वो ठीक है। अब ये चीज़ बढ़ जाने के बाद तो आपकी ड्यूटी तो बढ़ ही गई है,
और उस ड्यूटी से आप लोग पीछे नहीं हो, इसलिए मुझे इस पर कहना भी विशेष नहीं है। जो ड्यूटी बढ़ी है उससे ज़्यादा तो आप पहले ही से करते चले आ रहे हो। अब ये और 50 गुनी बढ़ जाए, जहाँ तक तो आप पहले ही करते आ रहे हो वहाँ तक तो मैं दुखी नहीं है। अरे एक मठ पीठ घोषित होने के बाद वहाँ की सेवा है, वहाँ का भाव है, वहाँ की श्रद्धा है, ये होना चाहिए। वो तो आप लोगों में कूट कूट कर आज से 6-7 साल पहले से ही भरा हुआ है। जब एक IAS, RPS, RRS अर्थात अच्छा व्यापारी वर्ग का जो कभी धूप नहीं देखी और AC से बाहर नहीं निकलता, और वो यहाँ ईंट ढोता है, पत्थर ढोता है, मिट्टी धोता है, अब बताइए इससे ऊपर और क्या श्रद्धा हो सकती है, इससे ऊपर और क्या भावना जुड़ सकती है। तो ये पीठ घोषित हो जाने के बाद भावनाओं से ओतप्रोत मानव को होना चाहिए। वो आप लोग अब से पहले ही हुए हो, इसलिए इसमें तो मेरा कहना या विशेष कोई प्रभाव डालना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अपनी अपनी ड्यूटी पर सब लगे हुए हैं। डॉक्टरों का बैच अपनी डॉक्टरों को लेकर के बैठा हुआ है, टोटल कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, उसकी रिसर्च, हाथों दवा, सब काम हो रहा है। मैं इनको पैसा नहीं देता, मैं इनके लिए अपॉइंटमेंट नहीं करता, स्वयं अपनी इच्छा से स्वयं प्रेरणा युक्त डॉक्टरों का बैच यहाँ से हरिद्वार भी पहुँचा। जबकि उन डॉक्टरों से पूछिएगा, मैंने हरिद्वार के मेले के लिए नहीं कहा, फिर एम्बुलेंस गाड़ी भी और कितने 4,500 व्यक्तियों के लिए उन्होंने इंजेक्टिव किया, यानी इंजेक्शन लगाया, किसी को उल्टी वॉमिट। और ये नहीं सिद्धार्थ आश्रम के खेमे को लगाया, वो नहीं, त्रिदंडी देव आश्रम और आसपास जो भी आया सबके लिए ट्रीटमेंट दिया। तो इतनी भावना से अपने अपने क्षेत्र के व्यक्ति अपने अपनी भावनाओं से जुड़े हुए हैं अनवरत। तो इस पर तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। जो एक पीठ घोषित होने के बाद, एक संत को जगत गुरु घोषित होने के बाद जो काम होना चाहिए वो आप 7 साल पहले से ही करते चले आ रहे हो सकता है आप लोगों की सेवा देखकर, हो सकता है आप लोगों की आस्था को देखकर, हो सकता है आपकी कार सेवा को देखकर, आप लोगों की कार सेवा को देखकर ही इस शरीर को ये उपाधि मिली हो। मैं ये क्यों कहूँ कि मेरे अंदर गुण हैं, मैं ये क्यों कहूँ कि मेरे अंदर विद्या है, मैं ये क्यों कहूँ कि मेरे अंदर में बलिष्ठता है, बिल्कुल नहीं। ये एकदम नहीं, ये आप लोगों का संतों ने, ये थोड़े एक संतों के आंख नहीं होती, संत सबसे ज्यादा गुप्तचर होता है। सरकारी गुप्तचर विभाग तो फिर भी फेल हो जाता है, पर संत जगत का गुप्तचर कभी फेल नहीं होता। उन्होंने कितने संतों को किस किस भेष में अपने शिष्यों को भेजकर ये देखा हो कि उस जगह पर कार सेवा से स्थान का निर्माण किया जा रहा है, कार सेवा के बल पर ही आश्रम बन गया, कार सेवा के बल पर ही मंदिर बन चुका है, कार सेवा के बल पर परिक्रमा बन चुकी है, कार सेवा के बल पर उद्यान बहुत बड़ा बगीचा लग गया है। तमाम काम कार सेवा से हो रहा है, तो क्या उन्होंने ये विचार नहीं किया होगा कि वहाँ के सेवक कार सेवा में अनवरत उपस्थित रहते हैं, चाहे रात के 11 बजे हों। जब यहाँ काम पड़ा तो 7-7 रातें लगातार मतलब रात और दिन, 1 सेकंड काम बंद नहीं हुआ जब ये फर्श बना था। ये फर्श का आप देखते हैं कि 7 दिन के अंदर का निर्माण है टोटल। ये नीचे फर्श पड़ना भी, दीवार होना और 4.5 फुट इसका भर्त होना, भरा गया या 4.5 फुट गड्ढा। ये काम 7 दिन के अंदर निर्माण हो गया। आज दुनिया के टाटा, डालमिया, बांगड़, बिरला नहीं करा सकते 7 दिन के अंदर इसको, पर ये आप लोगों ने कर दिया। इसी बात को देखकर संतों ने भाई इस झुंड को जो कौन चला रहा है उसके लिए उपाधि से विभूषित कर दिया जाए। तो ये आप लोगों की कार सेवा, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की आस्था ही जगत गुरु है। क्यों, मैंने तो आप लोगों को अपना सर्वस्व दिया हुआ है, तो ये उपाधि भी आप लोगों की है, मेरी अपनी कुछ नहीं है। मैं तो जगत गुरु भगवान भाष्यकार रामानुजाचार्य का दासानुदास हूँ और आप लोगों का परम सेवक भी हूँ। यानी जगत गुरु जिसने जगत को ही अपना सर्वस्व मान लिया हो, अपना पुत्र पुत्री मान लिया हो, अपना सर्वस्व धन मान लिया हो, वही जगत गुरु है। क्या जगत गुरु पूजा कराने के लिए, चंवर छड़ी छत्र के लिए थोड़े है। जगत गुरु जिसका जगत ही गुरु हो, यानी गुरु मानकर जगत की सेवा करे, बड़ा मानकर सेवा करे। तो मैंने तो वो पद लिया है कि आप लोगों को
सेवा करने का मुझे और ड्यूटी बढ़ गई है। आप लोगों की ड्यूटी बढ़िया नहीं बढ़ी, पर मेरी जरूर बढ़ गई है, यह अवश्य है। तो ये रहा आपका ड्यूटी शिष्यों की। तो वो ड्यूटी तो आप लोग पहले ही ले चुके हैं, और उपाधि मिल जाएंगी। जहाँ तक तो आपकी ड्यूटी अभी परिपक्व है, यानी उतनी तो आपकी ड्यू है, वहाँ तक तो हमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और नहीं है। आगे चल कर के विषय और भी है इसमें, पर बोला नहीं आप। गुरुदेव महाराज, क्यों रामेश्वर सिंह को शंका है। हाँ, एक शंका इन्होंने ये भी की थी, जो मुझे याद आ रही है, कि गुरु महाराज शंकराचार्य के लिए पत्रकार भी शंकराचार्य को बड़ा मानते हैं और पूरा समाज शंकराचार्य शब्द को बड़ा मानता है। तो ये पद आपको रामानुजाचार्य मिला, तो रामानुजाचार्य पद अर्थात शंकराचार्य पद में कुछ न्यूनाधिकता है क्या, ऐसा शंका हुई इनको। मेरे प्रेमी रामेश्वर सिंह, आपकी शंका बहुत अच्छी शंका है। रामानुजाचार्य जी भगवान और शंकराचार्य जी के लिए भगवान भाष्यकार रामानुजाचार्य जी ने कितनी ही बार परास्त किया, शास्त्रार्थ के उनके भाष्य को चैलेंज किया। क्योंकि शंकराचार्य का मानना है एको हम द्वितीय नास्ति, एक मैं हूं और दूसरा नहीं। परंतु हमारे भाष्यकार भगवान ने ये प्रश्न किया कि जब एको हम द्वितीय नास्ति, तो शंकर ये बताओ कि जब एक ही है और तुम कहते हो दूसरा नहीं है, तो फिर ये तुम्हारे चेला चेली बैठे ये कौन है? जब तुम एक ही हो, एको हम द्वितीय नास्ति, तो फिर ये बताओ ये दूसरे और कौन है? अगर तुम ये कहो कि एको हम द्वितीय नास्ति सभी ही है, तो अनेक एको हम द्वितीय नास्ति नहीं हो सकते, कि एको हम फिर बहुलाश्याम हो सकते हैं, इन बहुत हो सकते हैं। इसलिए एको हम द्वितीय नास्ति तुमने किस बेस पर लिखा, किस शास्त्र के आधार पर कहा कि एको हम द्वितीय नास्ति? अगर एको हम है तो तुम्हारी माँ कहाँ से पैदा हो गई? तुम उसके लिए माँ क्यों मान रहे हो जब एको हम द्वितीय नास्ति है? तो पिता के लिए पिता क्यों कहा जा रहा है एको हम द्वितीय नास्ति है? तो बोलिए। इसलिए एको हम द्वितीय नास्ति को काटो और इसको स्वीकार करो कि मैंने गलत लिखा है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या आपने लिखा है, हम स्वीकार करते हैं कि ब्रह्म सत्य से कोई नहीं मिटा सकता, ये स्वीकार है हमको। परंतु जगन मिथ्या आपने लिखा हुआ है। क्या मुझे ये बताया जाए कि सच्चे पुरुष की कृति, यानी सच्चे पुरुष का कर्म क्या झूठा होता है? सच्चा पुरुष सच्चा ही कर्म करता है। जब ब्रह्म सत्यम है तो ये जगन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत की उत्पत्ति उस परमात्मा के द्वारा ही हुई है, अर्थात ये जगत भी झूठा नहीं, ये भी सत्य है। या ये साबित करो कि ब्रह्म सत्यम और जगन मिथ्या, क्या सत्य पुरुष असत्य की रचना करता है कभी भी? क्या सत्य पुरुष के कार्य असत्य होते हैं? ये साबित कर दो। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इसको काटो, और जगन मिथ्या नहीं जगत भी सत्यम है, कि जगत में ही आकर तो इंद्र बनता है, यहीं से ब्रह्मा बन के जाता है, यहीं से हनुमान जी बन के जाता है, यहीं से जितना निर्माण होता है वो यहीं से होता है, मृत्युलोक से। जितने संत ऋषि मुनि तपस्वी योगी यति देव इंद्र वगैरह सब यहीं से बन के जाते हैं। ये झूठा कैसे हो सकता है? तो ऐसे जो उनके सिद्धांत थे, जो मनुष्य के लिए अपने मार्ग से दूर करने वाले सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को काट करके उन्होंने श्री भाष्य की रचना की और मनुष्य को उत्तम मार्ग दिया। शंकर से कहा अद्वैत तुम्हारा झूठ है। क्यों? अद्वैत का मतलब है एको हम द्वितीय नास्ति सोहम। इसलिए अद्वैत मत कभी नहीं हो सकता। विशिष्टाद्वैत वालों को उन्होंने ललकारा कि तुम दो मानते हो, पर हमेशा जहां दो होता है तीसरे की उत्पत्ति अवश्य होती है। कहीं भी संबोधन में आप कीजिए मैंने आपको भला चीज दिलाई, तो मैंने आपको दो और दिलाई जहां से तीन, अर्थात ब्रह्म और माया है तो उससे उत्पत्ति जीव की है, अर्थात ब्रह्म और जीव है तो उत्पत्ति जीव की माया से हुई, तृतीय संबोधन अपने आप हो जाता है। इसलिए इन्होंने
द्वैताद्वैत को भी खंडन किया और विशिष्टाद्वैत की स्थापना की। विशिष्टाद्वैत उसे कहते हैं जहाँ तीन का संबोधन होता है। तीन के संबोधन का मतलब है कि पूरा संसार तीन के अंदर समाहित है, एक में नहीं है। सुबह दोपहर शाम, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ब्रह्मा विष्णु महेश, काली लक्ष्मी सरस्वती, जवानी बचपन और बुढ़ापा, सर्दी गर्मी और बरसात, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ये तीन में ही समाहित है। अर्थात जीव ब्रह्मन वो धन धर्म के हित में लगाया जाता है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगाया जाता है, समाज सेवा में लगाया जाता है, वो माया भक्ति बन गई। अर्थात परमात्मा का नाम स्मरण करो, ये जगत गुरु श्री भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य का सिद्धांत है कि तुझ परमात्मा की भक्ति करने पर माया भी तुम्हें भक्ति का रूप बन जाएगी, स्वतः ही उसको बनाने की जरूरत नहीं है। और भगवान की सेवा करने पर तुम्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात जीव ब्रह्म और माया तीनों का एक रूप है। ये शंकराचार्य के लिए परास्त किया गया। श्री भाष्य के द्वारा श्री भाष्य की रचना की गई। श्री नाम लक्ष्मी देवी का है, आदि शक्ति का नाम श्री है। उस आदि शक्ति देवी ने ही इस भाष्य को रचा या भाष्यकार रामानुजाचार्य जी के द्वारा लिखवाया और स्वयं बोलती गई, तो उसका नाम श्री भाष्य रहा। उसमें जो सिद्धांत लिखे गए हैं या उसके अंदर में जो अद्वैतवाद द्वैताद्वैतवाद का खंडन किया गया है, वो अकाट्य है, वो सिद्धांत है, वो तर्क से परे है। इसलिए रामानुजाचार्य ने हम जन जीवन के लिए बहुत सुलभ मार्ग और सत्य मार्ग और श्रेष्ठ मार्ग दिया। भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य ने, शंकराचार्य ने सोहम शब्द का उच्चारण किया जो बिल्कुल गलत था। सोहम, तू है जो मैं हूं, ये इम्पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है कि भगवान जो है जीव भगवान बन जाए, या मछली कहने लगे कि मैं नदी हूं, मैं तालाब हूं, मैं झोड़ हूं। वो मूर्खा है मछली। मछली ये कह सकती है कि मैं इस झोड़ का जीव हूं, मैं इस झोड़ में पैदा हुआ जीव हूं, ऐसा कह सकती है, परंतु वो नहीं कह सकती कि मैं झोड़ हूं। ये उसकी बेवकूफी है। पत्ता ये नहीं कह सकता आम का पत्ता कि मैं आम हूं, वो आम का पत्ता है, वो वृक्ष नहीं हो सकता, आम नहीं बन सकता। ठीक उसी प्रकार से जीव ब्रह्म नहीं बन सकता। जीव ब्रह्म का दास हो सकता है, चरण सेवक हो सकता है, उसकी सामिप्य सेवा में जा सकता है और समान हो सकता है। पर समानता ये नहीं बराबरी, तू है जो मैं हूं, ये चैलेंज है। ये चैलेंज का मतलब किसी को चैलेंज करना। तू क्या समझता है तू है जो मैं हूं, वो ब्रह्म के बराबर नहीं हो पाता। इसका सिद्धांत का भाष्यकार भगवान ने खंडन किया कि ऐसा नहीं हो सकता, और ये खंडन मां श्री देवी के द्वारा भी करवाया। भाष्यकार भगवान जब जा रहे थे गंगा स्नान के लिए, गर्मी के दिन ग्रीष्म थे, लूज मोशन हो गए, जैसे शरीर को भी हो गए हरिद्वार में 10-20 बार लूज मोशन हो गए, तो अधिक घबराहट से वो गंगा के 10 कदम दूरी पर गिर गए, बेहोशी आ गई। तो वहां वो श्री देवी, वो शक्ति, वो महामाया, वो जिसके अनेकानेक रूप हैं, एक वृद्धा का रूप धारण करके उधर से गुजर रही है। अरे तू कौन है, कैसे पड़ा हुआ है भाई? अरे तू शंकर है, शंकर, वो शंकर जो कहता है एकोहम द्वितीय नास्ति सोहं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वो शंकर है क्या तू? हाँ, तो बोलो जब तो ब्रह्म ही है, एकोहम द्वितीय नास्ति कहता है और सोहं कहता है, तो ये तो गंगा तो 10 कदम पर है, यहाँ तू प्यासा मर जाएगा, पानी कमी हो गई तेरे अंदर, 10 कदम घिसट कर चला जा और पानी पी ले गंगा में जा करके। गर्दन हिला दी, चल नहीं सकता। ने कहा कि मूर्ख, मैं तो बुढ़ी हो गई, अब मैं तुझे पानी कैसे लाऊं? शंकर ये बता मुझे, तू मूर्ख है। अरे थोड़ा थोड़ा चल, ब्रह्म कभी थकता नहीं है, ब्रह्म से कभी कोई चीज परे नहीं है। ये तो गंगा ही तो है, 10 कदम पर जाकर के पी ले पानी। वो कहने लगे, शंकर ने ध्यान किया तो साक्षात माँ थी, यूं हाथ किया, डिसेंट्री वगैरह सब बंद, ठीक।
तब उन्होंने यही कहा कि पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी बहवै संति सरलः परम तेषाम मध्ये विरल तरलोयम तव सुतः मदीयोयम त्यागय समुचित मदम नो तव शिवे कुपुत्रो जायेतः क्वचिदपि कुमाता न भवती। हे माँ, ये शंकर तो नालायक हो गया, गलत हो गया। कुपुत्रो जायेत, मैं कुपुत्र पैदा हो गया तेरे, पर माता तो कभी कुमाता नहीं होती। मत समय पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समा नहीं, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्य तथा कुरु। ये शंकर इतना नीच हो गया है कि मोक्ष के लिए तो आपसे किस मुंह से किस तरह से कह सकता है, नहीं बोल सकता। मत समय पातकी नास्ति, मेरे समान इस संसार में और पापी नहीं है जो मैंने असलियत जो है सनातन धर्म का खंडन किया। और पापग्नि तत्समा नहीं, हे श्री देवी, आपके समान पापों को नाश करने वाली भी मैंने नहीं सुना है। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्य है तथा कुरु, हे महामा, ऐसा जानकर जैसा तेरी मर्जी हो शंकर को वैसा ही कर दे, नरक भेज दे चाहे स्वर्ग दे दे, मैं तो तेरे चरणों का दास हो गया हूँ। ये शंकराचार्य ने स्वयं अपनी कलम से लिखा जो मैं बोल रहा हूँ। अगर ये कहें कहाँ लिखा है तो देवी अपराधन स्तोत्र में पढ़िए, और नीचे लिख रहा है शंकराचार्य विरचितम, शंकराचार्य के द्वारा लिखा गया, कहा गया। ये शंकराचार्य जी ने पुनः निर्माण किया। और अंतो गत्वा, मरने के पहले लिखा कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम शयनम क्रीड़ा रुचि दिव्यर्थम धातुर्गणतम कर्मकमाहु भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हे मेरे शिष्यों, तुम मूर्ख मत हो जाना, तुम उस परमात्मा श्री हरि नारायण का, श्री गोविंद का भजन करो। क्यों गोविंद गवाम बिंदती से गोविंद, जो इंद्रियों का पालन करने वाला हो, पृथ्वी का पालन करने वाला हो, उसका नाम गोविंद अर्थात नारायण। तुम उस नारायण के भजन से दूर मत हो जाना। भज गोविंदम, इसी का भजन करना। हे मूर्ख बुद्धि वाले शिष्यों, तुम मूर्ख बुद्धि वाले मत बनना, तुम श्रेष्ठ बुद्धि वाले होकर परमात्मा श्री नारायण का भजन करना। अब ये देखिए, शंकर जो है मत के मानने वाले, एक सन्यासी से जहाँ दूसरा सन्यासी मिलेगा, आज के बाद आप ये रीडिंग कीजिए, नोट कीजिए कि वो दोनों मिलने के टाइम ओम नमो नारायण कहेंगे। वैसे शिष्यों को कहेंगे सोहंग, परंतु जब दोनों मिलेंगे, जब कहेंगे ओम नमो नारायण, क्या उनके बाप का नारायण है? पर कहते हैं नमो नारायण, क्योंकि उसके शब्द के बिना भज गोविंदम मूढ़ मते, तुम मूर्ख बुद्धि मत हो जाना, उसका नामस्मरण करते रहना। अब रही बात उनकी जिद वाली, एक आदमी पिटता रहता है, जब वो कहता है अब के दे जब जानूंगा, फिर वो मार देता है, दूसरे वाला फिर कहता है अब के दे जब समझूंगा, तो ये ऊपर होता चला जाता है। तो ये तो जिद वाली बात है। वरना तो भगवान श्रीमन नारायण का भजन शंकर भाष्य ने भी, शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है। अर्थात शंकराचार्य को अनेकानेक बार परास्त भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य ने किया है और सद्धर्म की स्थापना की है। इसलिए शंकर मत से रामानुज जो है पद 1000 गुणा अनंत गुणा ऊपर है, ये नीचे नहीं है। तो अब समय भी हो गया है, गर्मी को देखते हुए मैं जो है सत्संग तो अपना टाइम है, अपने जीवन का है, चलता ही रहेगा। गर्मी जो है कभी, ये तो महीने 2 महीने की है, तो ये गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो स्वास्थ्य की वजह से मैं भी अपने चिंतित हूँ, क्यों गर्मी के द्वारा मुझे भी 4 दिन लूज मोशन हो गए। तो जैसा मुझसे हुआ ऐसा आप लोगों से किसी से न हो, इसलिए चिंता है। गर्मी तो आप लोग जो है सबको मंगल में आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। या कोई शंका हो तो आप बोल दीजिए। 5 मिनट आपका जो है किन्हीं प्रेमियों की शंकाई हो उसके समाधान के लिए लूँगा, और उसके बाद में आशीर्वाद दे करके प्रसाद भोजन आप लोगों के लिए तैयार है, प्रसाद भोजन लीजिएगा। ये व्यक्तिगत समस्याएं हैं, ऐसे यहाँ के नहीं। बोल दीजिए, कोई बात नहीं। अब क्या पता है व्यक्तिगत हैं, जवाब सबका बोलिए, किसी के प्रश्नों को काटिए मत। गुरुदेव, स्वार्थ रहित और स्वार्थ सहित सेवा में क्या अंतर है? स्वार्थ सहित सेवा करने से मनुष्य अत्यधिक दुखी होता है और उसकी आत्माएं हमेशा संतप्त होती हैं जो स्वार्थ युक्त सेवा करता है। कि स्वार्थ की जब पूर्ति नहीं होती है तो अच्छी जगहों से वो हट जाता है, उसको अश्रद्धा हो जाती है, अविश्वास हो जाता है। और जब स्वार्थ नहीं होता है, जैसे स्वार्थ की सेवा कुंभकर्ण ने की, रावण ने की, अहिरावण ने की, जरासंध ने की, शिशुपाल ने की, स्वार्थ युक्त सेवा वाला कभी मोक्ष पद को प्राप्त नहीं हो सकता।
और निस्वार्थ सेवा वाला सदैव दोनों लड्डू हाथ में होते हैं और वो मोक्ष पद को प्राप्त होता है, सुख और शांति को प्राप्त होता है। अर्थात स्वार्थ से युक्त सेवा करने में भगवान और गुरु से मनुष्य दूर होने लगता है और स्वार्थ ने रखकर सेवा करने में अनवर्त उसका प्यार बढ़ता चला जाता है। दोनों में अंतर यही है कि स्वार्थ युक्त सेवा नरक देती है, स्वार्थ युक्त यानी स्वार्थ से जो सेवा की जाती है नरकगामी हो जाती है, और स्वार्थ से रहित जो सेवा की जाती है वो निश्चित दिव्यलोक वैकुंठ को प्राप्त कराती है। दोनों में इतना अंतर है। बोलिए। बारंबार हमारे अनुरोध करने के पश्चात भी आप लोग यहाँ व्यक्तिगत समस्याएं भेजते हैं, हमें पढ़ने में थोड़ा सा कष्ट होता है। देर मत कीजिए। सरस्वती विहार से, गुड़गांव से, चक्रपुर से लिख रहे हैं, मैं बहुत ही दुखियारा हूँ। मुझे चिंता सिर्फ इस बात की है कि मेरी माताजी ने 11 महीने से अन्न नहीं खाया है, डॉक्टरी इलाज से भी कोई फर्क नहीं हो रहा है। मेरे प्रेमी, आप यहाँ की आस्था, श्रद्धा और विश्वास रखिए। अगर आपकी श्रद्धा आप यहाँ मौजूद सुन रहे हो और आज ही आपकी वास्तविक श्रद्धा होती है तो कल से ही आपकी माँ अन्न खाने लगेगी, जो कोमा में वो दूर हो जाएगी। पर मुझे श्रद्धा चाहिए। मेला अधिकारी, हरिद्वार कुंभ मेले अधिकारी द्वारा प्रदान यह प्रमाण पत्र आपके आश्रम के शिविर को, शोभा यात्रा को, आप सभी के आचरण को देखते हुए उन्होंने बहुत ही सम्मानीय शब्दों में इसमें अपनी अभिव्यक्तियां व्यक्त सुना की। तो 2 मिनट में सुना दिया करो, कागज को पढ़ थोड़ी रहे तुम्हारे ऊपर। प्रमाणित किया जाता है कि श्री सिद्धदाता आश्रम ने कुंभ मेला 98 हरिद्वार के सप्तऋषि आश्रम सप्त सरोवर की लगभग 15 बीघा भूमि पर अपना भव्य शिविर आयोजित किया। उपरोक्त शिविर में स्वामी श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज को श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य के पद पर 19 अप्रैल 1998 को पदाभिषेक किए जाने के पश्चात एक भव्य शोभा यात्रा 20 अप्रैल 1998 को निकाली गई। शोभा यात्रा सप्तऋषि से चलकर सप्त सरोवर घाट साधु बेला के समीप गंगा के किनारे पहुंची। शोभा यात्रा में सैकड़ों ट्रैक्टर, ट्राली, कारें के काफिले, हाथी व घोड़ों, बग्घी शामिल थे। इतना ही नहीं, कई बैंड बाजे, शहनाई वादक एवं 151 महिलाओं जो कि केसरिया परिधान धारण किए हुए थे, अपने सिरों पर चांदी व सोने के कलश धारण किए हुए थे, स्वागत हेतु चल रही थी। इस शोभा यात्रा की छवि अद्भुत एवं आकर्षित करने वाली थी। इनके द्वारा सप्त सरोवर पर शिविर लगाकर असंख्य यात्रियों को धार्मिक प्रवचनों द्वारा लाभान्वित किया गया तथा इसके साथ ही साथ अन्य क्षेत्र की सेवा, साहित्य वितरण, निःशुल्क औषधालय का भी आयोजन किया गया तथा असंख्य यात्रियों को उनके द्वारा चलाए गए अन्य क्षेत्र से भी भोजन किया। मैं संपूर्ण मेला प्रशासन की ओर से इनके कार्य की सराहना करते हुए आभार प्रकट करता हूं। जेपी शर्मा, कुंभ मेला अधिकारी। yes. ये तुम मुझे दे दो, ये दे दो। इतना टाइम नहीं, गर्मी है, तुम जो है उसमें माइक में लगाते रहते हो। एक आया है, आदरणीय गुरुजी, मैं गोविंदेक सौंदवासी आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। मेरे मन में कुछ भ्रम सा पैदा हो गया है। उक्त आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा भ्रम दूर करने की कृपा करें। मेरा भ्रम निम्नलिखित बातों पर है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि क्या है? मेरे प्रेमी, पहले इसका जवाब यह है कि ये यम और नियम उसे कहते हैं कि मानव का जो नियम होना चाहिए वो धारण करे और दैत्य के नियम को दूर कर दे। दैत्यों का नियम है दारू पीना, मांस खाना, लहसुन प्याज खाना, उन्मादक वस्तुओं का खाना। ऐसे और असंगत समय, असंगत संगत में बैठना, अनेकानेक प्रकार के व्यभिचारों में रत रहना, ये नियम को त्याग करके मानवता के नियम है कि सुबह शाम प्रभु का स्मरण करे। प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, ऐसा दिल में एक नियम बना ले। और आसन यह है
कि मिनट 2 मिनट यानी 24 घंटे होते हैं, उसमें 1 मिनट के हिसाब से 24 मिनट एक आसन पर बैठ करके परमात्मा का नाम स्मरण करें। बाकी अपने काम में करे, अपना काम धंधा करे, 24 मिनट परमात्मा को दे दे। प्राणायाम कहते हैं प्राणों का याम नाम विसर्जन, उनको आराम देना, अर्थात थोड़े समय के लिए प्रभु का चिंतन करके प्राणायाम उसे कहते हैं कि अपने श्वासों को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का रोकने का अभ्यास करें, कि श्वासों को जितना आप कम खर्च करोगे उतनी उम्र आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत लंबे चौड़े नहीं। और धारणा उसे कहते हैं चित्त में ये धारण कर ले कि धर्म नाम की कोई वस्तु है और वो धर्म परमात्मा की प्राप्ति है, अर्थात परमात्मा के चरणों की सेवा से बढ़कर और धर्म नहीं है, संतों की सेवा से बढ़कर के और नियम संयम नहीं है। ध्यान परमात्मा का स्मरण करते हुए उनका ध्यान करे। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग विध्यान गम्यम। ऐसा ध्यान भगवान करे से सैया पर लेटे हुए हैं, माँ लक्ष्मी चरण दबा रही है, संसार के पूरे पालन करने वाले हैं। कृष्ण की उपासना करने वाले बंसी विभूषित करा नवनीर दाभात, वो भगवान श्री कृष्ण मक्खन हाथ में लिए हुए हैं, मुरली बजा रहे हैं, भक्तों को सुख दे रहे हैं। ऐसा ध्यान करके उनके नाम स्मरण करें। समाधि का है कि एक जगह पर बैठ करके थोड़े टाइम टिक करके बैठे। टिक कर बैठने का अर्थ है कि मन को टिका दे। शरीर तो टिका ही लेते, मन में बैठा ही हूँ, पर मन कहाँ कहाँ घूमता है। मन को एक जगह थोड़े समय के लिए टिका देने का नाम ही समाधि, और कोई समाधि नहीं। अगर 15-20 दिन तक नहीं बोलें और जमीन में गड़ कर रह जाए, वो तो मेंढक भी रहता है। 8 महीने 10 महीने मेंढक जो है जमीन में रहता है, अब नज़र नहीं आता, और बरसात होने के बाद डुर डुर करके चारों तरफ नजर आता है। उस समाधि की आवश्यकता नहीं। समाधि वो है जो मन को एकाग्र करके बैठ जाए। जागृति सुसुप्ति, सुसुप्ति जागृति, तुरीय अवस्था क्या है? जागृति उसे कहते हैं कि ये मनुष्य, ये जीव, अर्थात ये मन हमेशा ये जगता रहे, काल अवश्य आएगा, वो किसी को नहीं बख्शेगा, वो निश्चित है, आज नहीं कल कब आ सकता है। इसलिए मुझे परमात्मा का नाम स्मरण करना चाहिए, इसी का नाम जागृति है। और मैं बाद में भजन कर लूँगा, सत्संग के भी मेरी उम्र नहीं है, बाद में सुन लूँगा। ये तो बुजुर्ग लोग सत्संग सुनते हैं, बुढ़े सुनते हैं। जवानी में सत्संग की क्या जरूरत है? जवानी तो ऐशो आराम के लिए बनाई है। इसका नाम ही सोना है, अर्थात सोते मत रहिए, सुसुप्ति मत रहिए, जागृत रहिए। जागृति है, काल कब आ जाए उसकी जगते रहोगे तो सावधानी से मरोगे। संसार मरता है, पर मरना कोई कोई जानता है। मरने की विधि साधारण नहीं है। मरने की विधि सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिन में समझाई थी। श्रीमद् भागवत मरने का विषय है, उसमें टोटल विषय मरने के संबंधित है कि आदमी को मरने के पहले क्या करना चाहिए, किस तरह मरना चाहिए। ऐसा मरना चाहिए कि मर करके दोबारा जीवित ही न हो, अर्थात जन्म ही न ले। ये मरना सिखाया गया, अर्थात सुसुप्ति स्थिति में हमको नहीं रहना चाहिए, जागृत स्थिति में रहना चाहिए। और जागृत स्थिति मैंने आपको बताई यही है कि 2 बातों को भूल मत, ये जागृति है। 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत को याद रखो और भगवान को याद रखो, यही तुम्हारी जागृति है। और इनसे दूर हो जाना ही का नाम सुसुप्ति है, और ज़्यादा झंझट में मत पड़िए। कुछ महात्मा लोग कहते हैं कि सुषुम्ना नली और तृतीय भवस्तपुरी एक है, यह भी बताने की कृपा करें ताकि हम जैसे स्वयं पापियों का उद्धार हो सके। मेरे प्रेमी, सुषुम्ना या एडा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ी हैं। ये योगियों की क्रिया है। योग का प्रचलन समाप्त हो चुका। सन 76 तक 1000 का नोट चलता था, और गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि अब के बाद नहीं चलेगा। तो उस 1000 के नोट के तुम मुझे 10 रुपये नहीं दे सकते। आज मैं 10 रुपये लेना चाहूँ 1000 के नोट के, तो आप नहीं देंगे, या कोई दे दे तो हाथ खड़ा कर दो, मैं दे दूंगा, 1000 का नोट दे दीजिए, मैं आपको 100 रुपये दे दूंगा। है कोई ऐसा? नहीं कर रहा कोई भी। मतलब मेरा 1000 का नोट बेकार गया, उसके 100 भी नहीं मिलते, 1 रुपया नहीं मिलता। ठीक उसी प्रकार से सुषुम्ना आदि जो है नाड़ियाँ जो 3 हैं, वो तीनों नाड़ियाँ योग का विषय समाप्त भगवान ने कर दिया आपसे पहले ही। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए अनन्य प्रकार के योगों की शिक्षाएं दी, पर अर्जुन ने हाँ नहीं किया। अगर वो हाँ करता तो उवाच शब्द का प्रयोग नहीं होता। उवाच शब्द का प्रयोग ये सिद्ध करता है कि उसने हाँ नहीं किया। और आखिरी में शरणागति को जाकर स्वीकार करके एक श्लोक बोला उवाच में
करिष्ये वचनम तव स्मृति लब्ध्वा। अब मुझे है हाँ, त्वत्प्रसादात् मयाच्युतः, हे अच्युत भगवान आपकी कृपा से स्मृति मुझे आ गई और मेरा मोह नष्ट परंतपः, मोह नष्ट हो गया है। अब मैं आपके कहे हुए वचनों को करूँगा, यहीं आकर स्वीकार किया। अर्थात पूरी सुषुम्ना आदि आदि नाड़ियों को कुएं में डाल दो, पड़ी रहने दो हैं जहाँ पर। तुम परमात्मा की चरणार बिंदों की सेवा करो और संतों पर विश्वास रखो। इसी का नाम योग है, इसी का नाम नियम है, इसी का नाम संयम है, इसी का नाम जागृति है। उनके कहे पर चलो और परमात्मा की सेवा करो। यही आपके प्रश्न का मुख्य उत्तर है। इसके अलावा और विशेष शंका के लिए आप एकांत में नहीं मतलब आसन पे पुनः मिले एतवार के बाद। बाकी उसका निचोड़ मैंने दे दिया कि प्रत्याहार, नियम, संयम, जागृत, सुषुप्ति, सुषुम्ना, इन सबको एक साइड हटा दीजिए। आप इनका ध्यान मत कीजिए कुछ भी ये हैं। केवल संतों के कहे हुए आचरण पर चलिए और भगवान के चरणार बिंदों से अपने मन को जोड़ दीजिए। यही प्रत्याहार, यही आहार, यही नियम, यही संयम सब कुछ है और बाकी कुछ नहीं रह गया है। क्यों जितने भी ये किए जाते हैं भगवान की सेवा के लिए किए जाते हैं। और तुम सीधे भगवान की सेवा में लग जाओ, संत सेवा में लग जाओ, उनकी आज्ञा का पालन करो, सब ये 10 नियम तुम्हारे इकट्ठे एक जगह ही हो जाते हैं। प्रेमी भक्तों, आशीर्वाद कार्यक्रम आरंभ होने से पहले मैं अपना कर्तव्य समझता हूं, इस संस्था का महासचिव होने के नाते हरिद्वार कुंभ के मेले पर जो सिद्धदाता शिविर लगाया गया, जो भक्त लोग वहां गए उन्होंने वहां की व्यवस्था देखी। बहुत सारे भक्तों ने एक माह के कठिन परिश्रम द्वारा दिन रात की मेहनत और लगन से इस शिविर को कामयाब बनाया। जो हमारा समारोह वहाँ पर हुआ उसको सफल किया। विशेषकर मैं समस्त कार्यकारिणी के सदस्यों की ओर से, संस्था के सदस्यों की ओर से, श्री पीसी वर्मा जो हमारे संस्था के सर्वत्र हैं उनको और उनके परिवार को, महेंद्र सखूजा और उनके परिवार को, जिन्होंने पूरा 1 महीना वहाँ पर रहकर दिन रात के परिश्रम से, अपनी लगन से, अपना परवाह किए बगैर इस शिविर को, इस समारोह को सफल बनाने में जो हमारी मदद की। मैं उन तमाम कार्यकर्ताओं को जिन्होंने दिन रात वहां रहकर अपने कठिन परिश्रम से उस समारोह को सफल बनाया, अपने तमाम साथियों की ओर से उनका धन्यवाद प्रकट करता हूं और अपना बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। तो मेरे प्रेमियों, मेरा शुभ मंगलमय आशीर्वाचन स्वस्ति वाचन के सहित। ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। ओम जौहौ शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिरेधि यदुज्जरः समीहते तदभयं गुरु शन्नः गुरुप्रयाभ्यो हयन्नः। हरि ओम। शांति में पाठ करते हुए आदित्यादि ग्रहा सर्वे सर्वे देवा सुपैत्रिकः, 9 ग्रहों एवं ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवता आप लोगों का सदा कल्याण करें, सदा आपका हित करें। जो भी ग्रह है वो आपके सानुकूल हों। पितृदेव और ऋषि देव आपका सदा कल्याण करें। अर्थात मेरा मंगलमय आशीर्वचन प्रत्येक मेरे प्रेमियों के साथ सदैव अनवर्त रहे और घर के अंदर में सुवृद्धि हो। या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेषु लक्ष्मी, वो लक्ष्मी माँ जो अनेकानेक रूप में, पुत्र रूप में, गज रूप में,
वाहन रूप में, संतान रूप में, सुख के रूप में, अर्थात अन्न के रूप में, द्रव्य के रूप में हर जगह समाहित है। वो श्री देवी अनेकानेक रूपों में होकर सब मेरे प्रेमियों का घर में कल्याण करें, उनको सुख प्रदान करें, शांति प्रदान करें एवं इच्छाओं कामनाओं की पूर्ति करे और परमात्मा की ओर गमन करे, व्यसनों से दूर हटाकर सुख और शांति प्रदान करे। ऐसी मेरी मंगलमय कामना। ऐसे मैंने कहा पुण्यक्षेत्र हरिद्वार में मेरी आत्माओं ने आपको कितना आशीर्वाद दिया होगा वो मैं वर्णन नहीं करता हूँ, और उसका प्रभाव शनै शनै आप लोगों के तक पहुँचता ही रहेगा। क्योंकि आशीर्वाद ऐसा नहीं कि आज दे दिया और समाप्त हो गया, ये तो अनवरत चलने वाला है। आपकी सेवा अनवरत, आपका ध्यान अनवरत चलता रहेगा और इसकी कृपा आशीर्वाद भी अनवरत आपको प्राप्त होता ही रहेगा। तो मेरा मंगल है। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कराचार्य भगवान रामानुज भगवान की, श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य इंद्रप्रस्थाव हरियाणा पीठाधीश्वर स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की, साचे दरबार की। जल सेवक कृपया जल पिलाने की। सभी मीठा मीठा बोलेंगे। गोविंदी बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंदी बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंदी बोलो, हरि गोपाल बोलो। सभी बोलेंगे। ओ गोविंदी बोलो, हरि गोपाल बोलो, ओ गोविंदी बोलो, हरि गोपाल बोलो, मनाते थे वो उसी प्रकार से मनाया जाएगा। इसलिए कोई भी प्रेमी भाई या बहन 27 मई को कोई खास प्रोग्राम देना चाहें तो इस माह के तीसरे धन्यवाद अदा करते हैं। कृपया जल्दी जल्दी आप सभी अपने कदम बढ़ाइएगा। गोविंदी बोलो, हरि गोपाल बोलो, श्रीमती मौजमती 101 रुपया श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं। बोलो। श्री अशोक चौहान जी नोएडा निवासी 501